Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चलें। है कि चंद्रयान 3 जो है, जो कि थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, उसने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया है और 2, 1, 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। आज पूरे भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि इंडिया की जो इसरो है वो चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रही है, जो कि एक भारतीय के लिए बहुत एजाज की बात है। और के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। वो मैं अल्लाह से नमाज में दुआ कर रही हूँ कि ये जो चंद्रयान 3 है ये हम सॉफ्ट लैंडिंग करें और सक्सेसफुली हम इसको अचीव करें। साइंटिस्ट, आई वांट टू से इंडिया इज विथ यू। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो पे। दोस्तों, आज भारत के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। चंद्रयान 2 की असफलता से सीखते हुए भारत ने आज चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण चांद के लिए कर दिया है। इसमें पाकिस्तानियों के भी रिएक्शन निकल के आने लगे हैं। पाकिस्तानियों में कमर चीमा का कहना है कि भारत ने चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण ही नहीं किया है, बल्कि ये भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है अन्य देशों के ऊपर। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हमें पता चल गया कि आज डॉक्टर जयशंकर इंडोनेशिया में बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी पेरिस बैठा हुआ है और पीछे से उन्हें चंद्रयान छाटता है। ठीक है जी। सो उधर सारे उनको मुबारकबाद दे, बहुत काम किया है तुसा, बड़ी जनाब ये बड़ी बहादरी है आपकी, ये बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राइम मिनिस्टर मोदी, कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर जयशंकर, वी विश गुड लक एंड इंडिया विल जॉइन दिस एलीट क्लब। इस तरह की बातें होंगी वहाँ पे। वो जिसे कहते हैं ना, वहाँ पे ये बेसिकली मोदी साहब ने और डॉक्टर जयशंकर ने इंडोनेशिया में और पेरिस में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है इन अ वे कि आपने ये सारी कहानी वहाँ सुना दी है, सारा कुछ वहाँ दिखा दिया। सो आपने बेसिकली सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में जाके। ये कहा जा रहा है कि ये चौथा फोर्थ ऑपरेशनल मिशन है और इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये जो चंद्रयान है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन 24 अगस्त तक जो है ये चांद तक पहुंचेगा। और ज़ाहिर बात है, ये जो चंद्रयान 3 की जो इशू जो इसका मिशन है वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहाँ से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे और जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे बेसिकली। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। मून की कंपोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन होगा। लेकिन देखिए, बैक इन 1970s जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, तो दैट वाज अ मिशन, दैट वाज अ टाइम जब इंडिया को एक मौका मिला कि वो ग्लोबल एलीट क्लब में बैठे जाके। उस वक्त अगर आपको याद हो कि बड़े थोड़े ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है, तो आप ये इमेजिन कर लें
कि ये एक बहुत बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, डेवलपमेंट होगी। आ रहा है कि ये इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो मोदी साहब ये जो अब अगर ये चांद पे पहुंच जाता है फॉर एग्जांपल, तो मोदी साहब ने चौंक देना इंडिया ने। उसने कहना है भाई मैंने देखो मैं इंडिया को चांद पे लेके क्या, मेरे वोट तो बनते हैं। देखिए उन्होंने बड़ी स्मार्ट गेम की है मोदी साहब ने। 2019 में जब इनके इलेक्शंस होने वाले थे तो उनको पता था कि इतनी लंबी चौड़ी मेरी कामयाबियां नहीं है 2019 में, अभी मुझे 5 साल ही तो हैं। तो वो अपनी ट्रेडिशनल रेटरिक में चले गए एंटी पाकिस्तान, और वो जो उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक की और वो उन्होंने बड़ा छक्का मारा, ठीक है। और वो बहुत बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। आप उनकी ज़रा ये सारी स्ट्रैटेजी को समझें, वो बड़े स्मार्टली प्ले कर रहे हैं इस सेंस में कि उनको इस चीज़ का पता था कि 2019 में हमारी वो ग्रोथ नहीं है। 2023-24 में उनको पता है कि हमारी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है, डिस्कशन नहीं करो, वो तो माजी की बात हो गई। सो लोगों को ये कहा कि ख़त्म हो गया पाकिस्तान, तो ख़त्म हो गया हमारा नेबर, तो हमें तो उनकी बात ही नहीं करनी, हमें तो फ्रांस से बात करनी है, हमें तो अमेरिका से बात करनी है, हमें तो चंद्रयान की बात करनी है, हमें तो और तरफ जाना है। सो हमें तो जापान से बात करनी है, हम तो क्वाड का हिस्सा है, हम तो I2U2 का हिस्सा है, हम तो यूएई के साथ कहाँ पे जा रहे हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जिसको उन्होंने प्रॉपर कैश इन किया है। उन्होंने पूरे का पूरा, जिसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर उनके पास ब्लूप्रिंट था कि हमने क्या करना है, और वो उस ब्लूप्रिंट पे प्रॉपरली चल रहे हैं। ये जो है ना, देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो सॉफ्ट लैंडिंग होती है। जितना मुझे नॉलेज है इस हिसाब से सॉफ्ट लैंडिंग होती है, एंड दिस इज रियली अ वेरी क्वांटिफिशियल एग्जांपल कि 2 बार जब हमारे हिंदुस्तान ने इस चीज की कोशिश की थी तो कहीं ना कहीं थोड़े से हम पीछे रह गए थे। आज यूएस जैसा देश है और भी कई ऐसे देश है, चाइना आपका है, तो जो आका है आपके, वो लोग भी ऐसे मतलब टेक्निकल और डिजिटल चीजों पर बहुत काम किए हैं, और हालिया में हमारा यूपीआई और जितनी भी डिजिटल चीजें हैं वो काफी मेड इन इंडिया, काफी फेमस हुआ है। तो चंद्रयान को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है। अब टचवुड के जो एक एम ऑन ऑब्जेक्ट लेकर के चला गया है उसको सफल हो, ताकि डिजिटली, ताकि इकोनॉमिकली, ताकि बड़े बड़े बिजनेस प्रपोजल्स पर हम और आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सके। देखिए जब अभी दे आर गोइंग टू गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है जनाब। सो मैं तो इसको साइंटिफिक सक्सेस बिल्कुल समझता हूँ, इंडिया की पॉलिटिकल सक्सेस भी समझता हूँ। मैं इसको इंडिया की, जिसे कहते हैं ना, राइजिंग ग्लोबल पावर, उस लेंस से भी देख रहा हूँ। मैं इसको ये भी देख रहा हूँ कि जो इंडिया का कॉन्फिडेंस होगा, आप इस कॉन्फिडेंस को देखें, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, आप उस कॉन्फिडेंस को देखें कि वो कॉन्फिडेंस कैसा है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस इंडिया को, इंडियन अवाम के लिए, अभी फॉर एग्जांपल मोदी साहब वहाँ पे थे, फ्रांस में थे, तो वो जाते ही पहले अपने डियास्पोरा से मिले। सो उनके पास 2 दिन थे, उन्होंने 2 दिन में अपना वो जो बात उसने की ना, मोदी ने वहाँ पे, मैं आई वाज लिसनिंग, उन्होंने कहा मेरे जिस्म का एक एक जो शरीर का पता नहीं एक एक हिस्सा जो है, और मेरे वक़्त का सारा टाइम जो है, मेरी ज़िंदगी का सारा टाइम, वो भारत के लिए है। सो अब आप इमेजिन करें कि वो भारत की को चला रहे हैं, भारत को एज ए मुल्क बना रहे हैं ऑन रिलीजियस लाइंस।